एक गांव में एक गरीब बुजुर्ग अम्मा रहा करती थीं। उनके बेटे और बहू की मौत 3 साल पहले एक दर्दनाक हादसे में हो गई थी। उनकी बस एक छोटी सी 4 साल की पोती मीरा बची थी, वही उनकी आखिरी निशानी थी। बुजुर्ग अम्मा अब बूढ़ी हो चली थीं। दिन भर खेतों में मजदूरी करती और गांव वालों के फेंके हुए बासी टुकड़ों से किसी तरह अपना गुजारा करती। उसी मेहनत से वो अपनी प्यारी मीरा की परवरिश कर रही थीं। एक दिन मीरा बीमार पड़ गई। गांव के एक डॉक्टर ने आकर देखा और कहा, इसे लाइलाज बीमारी है, इलाज सिर्फ शहर के बड़े अस्पताल में ही हो पाएगा, खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। बुजुर्ग अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। मीरा ही उनके बेटे की आखिरी निशानी थी, लेकिन अब इलाज का कोई रास्ता नहीं था। वो सिर्फ दुआ कर सकती थीं। एक रात अम्मा घर के कोने में बैठकर फेंकी हुई रोटी खा रही थीं कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला तो सामने सफेद कुर्ता पायजामा पहने, टोपी लगाए एक नौजवान खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। उसने कहा, अम्मा, मैं मुसाफिर हूँ, रात हो गई है, बहुत भूख लगी है, क्या एक गिलास पानी और एक रोटी मिल सकती है? अम्मा ने उसे अंदर बुलाया, पानी दिया और अपनी 2 में से एक रोटी उसे दे दी। नौजवान ने मीरा को देखा और पूछा, ये बच्ची इतनी बीमार क्यों है? अम्मा ने सब कुछ बता दिया। उसने कहा, गांव से कुछ दूरी पर एक बड़ा अस्पताल है, वहाँ मेरा एक जानकार डॉक्टर है, सुबह 4 बजे हम चलेंगे। अम्मा को उम्मीद की एक आखिरी किरण दिखाई दी। सुबह 4 बजे वो तीनों निकले और एक बड़े अस्पताल पहुँचे जो जंगलों के बीच बना था, शांत और रहस्यमय। नौजवान ने कहा, अम्मा, आप बाहर बैठिए, मैं मीरा को डॉक्टर को दिखाकर लाता हूँ। वो मीरा को लेकर अंदर चला गया। आधा घंटा बाद लौटा और बोला, इसे इंजेक्शन दे दिया गया है, अब ये ठीक हो जाएगी। अम्मा मीरा को लेकर वापस आ गईं। रात को सो गईं। सुबह उठकर देखा तो उनकी मीरा आंगन में खेल रही थी। जो बच्ची हिल तक नहीं पा रही थी, अब ऐसे खेल रही थी जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। अम्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने खुदा का शुक्रिया अदा किया। तभी वही गांव का डॉक्टर उधर से गुजरा और मीरा को खेलते देखा तो दंग रह गया। अम्मा से पूछा और अम्मा ने पूरी बात बता दी। डॉक्टर बोला, मुझे उस अस्पताल का पता बताओ, मैं चलकर देखता हूँ। वो दोनों वहाँ पहुँचे, मगर वहाँ कोई अस्पताल नहीं था, सिर्फ एक सुनसान जंगल था। अम्मा हैरान थीं। कल तक तो यही था अस्पताल। डॉक्टर ने उन्हें ध्यान से देखा और बोला, अम्मा, वो इंसान नहीं था, वो कोई नेक जिन्न था। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने फिर से सिर झुकाकर कहा, खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं। उसके बाद मीरा कभी बीमार नहीं हुई। और एक दिन अम्मा जब बिस्तर ठीक कर रही थीं, तकिए के नीचे उन्हें सोने के जेवरात मिले। अब उन्हें कभी खेतों में काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, खुदा के घर देर है पर अंधेर नहीं। यकीन रखिए, हर मुश्किल का रास्ता जरूर निकलता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।